आज तो ये हो रहा है कि सत्ता प्राप्त कर ली, इसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ो, चाहे तुम्हें कोई भी तरीके अख्तियार करने पड़ जाएं। दूसरे पक्ष के तो 40 के 50, अभी गिनने वाली तो स्टाफ ही हो, कितने इतने चौकस थे वहाँ, और तुम्हारे 60 के 50। यानी कि आपका कहना है कि विधानसभा में भी हुई और लोकसभा के चुनाव जिसमें आपने शिरकत की, आप हारे, तो वो भी अभी हुई हैं। मैं उस बात पर कैसे कह रहा हूँ। बीजेपी 48 कितने ले रही है, कांग्रेस 37 ले रही है। यह असंभव है। कहीं ना कहीं कोताही तो बढ़ती है, जिम्मेदारी तो। हरियाणा विधानसभा चुनावों का जो परिणाम आए उसमें कांग्रेस की हार के बाद जो बहस है वो थमने का नाम नहीं ले रही। कभी लोग जो कांग्रेसी हैं ईवीएम पर दोषारोपण कर रहे हैं, और अब लगातार जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो इन दिनों कांग्रेसियों के निशाने पर हैं। इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 5 बार विधायक रहे, मंत्री रहे हरियाणा सरकार में, महेंद्र प्रताप जी, जो लोकसभा के इस बार के कांग्रेस के प्रत्याशी भी रहे हैं। जी मंत्री जी, अभी का जो सिनेरियो आप किस तरह से देख रहे हो उसे? देखो भैया, सिनेरियो की आप बात कर रहे हो, ये सिनेरियो तो मुझे सोशली भी और पॉलिटिकली भी निरंतर डिटोरेशन की तरफ जाता नज़र आ रहा है। देखिए, जहाँ तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, इतना लंबा प्रोसेस आज़ादी से लेकर अब तक हम प्रजातांत्रिक प्रणाली से जो है शासन चला रहे हैं। लेकिन आप जिक्र कर रहे थे कोई मैं प्रत्याशी रहा हूँ, निसंदेह प्रत्याशी मैं आज से नहीं, बहुत समय से रहा हूँ। मेरा बहुत बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, लेकिन मूल मर्यादा निरंतर उनका हनन हो रहा है। हम विकृति की तरफ जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा है, कोई भी है, ठीक है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भूपेंद्र हुड्डा और अन्य नेताओं की भी है। लेकिन ये तो एक ऐसी समीक्षा है जिसके लिए मैं सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं करना चाहता। लेकिन जहाँ तक सिस्टम का ताल्लुक है, हमें सिस्टम को पारदर्शी और ईमानदाराना रखना आवश्यक है। जो वास्तविक रूप से अगर हम डेमोक्रेसी का सही मतलब व्याख्या करते हैं और उसको सही मायनों में हम उस पर चलना चाहते हैं। देखिए, मशीन और मैनुअल बैलेट दोनों में कमी और ख़राबी की संभावनाएं हमेशा रही हैं, लेकिन उस समय से नहीं रही कि उधर मूल्य मर्यादा और चरित्र को जनता भी और शासन पद्धति भी का वो कायम रही हैं। इसलिए सिस्टम काफ़ी हद तक ठीक चलता रहा है। आज सारी चीज़ें खंडित हो रही हैं। आज तो ये हो रहा है कि सत्ता प्राप्त कर ली, इसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ो, चाहे तुम्हें कोई भी तरीके अख्तियार करने पड़ जाएं। तो आज तो मुझे वही नज़र आ रहा है। जहाँ तक मैनुअल की बात भी है, उस समय भी कमी की गुंजाइशें थी। मुझे याद है अच्छी तरह से, मैंने सन 77 का इलेक्शन लड़ा था और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लड़ा था। और उस समय तो जनता दल की आंधी थी, गवर्नमेंट बदल गई थी, गवर्नमेंट हरियाणा सरकार डिसॉल्व कर दी थी, तुरंत इलेक्शन करा दिया था, शायद मई जून में ही करा दिया था। तो मुझे अच्छी तरह से याद है, कांग्रेस का टिकट दिया, बदल दिया, मैं इंडिपेंडेंट लड़ गया।
और मैं कुछ सैकड़ों वोटों से, कुछ सौ वोटों से, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, उतने रह गया। कोई भी नहीं थी, बल्लभ तहसील में गिनती हुई थी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हार गए लोगों ने। इतना ऐसे ही वोट दिया होगा, लेकिन इतना ज़बरदस्त वोट दिया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नाते। और जबकि जनता दल की तो आंधी थी, एक पहली बार परिवर्तन हुआ था। लेकिन मैं वो बात कहना चाह रहा हूँ, जो बात आ गई, जो सत्य है कि कमियां मैनुअल में भी होती हैं। अब मुझे कुछ दिन बाद मुझसे बड़ा लगाव रखते थे, नायब तहसीलदार थे उस ज़माने में। वो 10-15 दिन के बाद रात को शाम को मेरे पास आए। मैं चेयरमैन ब्लॉक समिति भी रहा था। जब सारी चीज़ डिस्कस होने के ने कहा, आज एक बात कहूँ, मुझे आपसे बड़ा हमदर्दी प्यार रही है, मैं कह नहीं सकता था, लेकिन आपको हरा दिया गया। मैं शब्द कह रहा हूँ उनके। मैं कह यार कैसे हो, तो गिनती तो हुई है, मैं उल्टा बहस कर रहा हूँ। क्या हुआ है, बंडल जो बांधे थे दूसरे पक्ष के तो 40 के 50, अभी गिनने वाले तो स्टाफ ही हो, कितने इतने चौकस थे वहाँ, और तुम्हारे 60 के 50, तो इसको बोलो उसमें भी गुंजाइश रही ना। तो यानी कि आप कह रहे हैं ईवीएम में भी गुंजाइश है, पहले बैलेट में भी है, लेकिन उसके प्रति ज़्यादा चौकसी बरती जा सकती है मैनुअल में, मशीन में नहीं। मशीन का तो अब जो मेरा तजर्बा, ये आप ही कह रहे हो कि देखिए, पहले तो उन देशों ने, सबने ही, जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को सही मान लिया कि उचित नहीं है, इसमें खराबी है। अभी मस्क तो इसका एक्सपर्ट है, मस्क का आपने सुना होगा वर्जन, बड़े क्लियर। तीसरा मैंने भी अभी सुना है कुछ दिन पहले, ओबामा के मेरे ख्याल में IT सेल वगैरह इसके वो रहे, नाम में भूल गए क्या है, मैंने टीवी पे सुना है। तो उन्होंने ये कहा कि हाईजैक एक अलग विषय है, एक तरीका जो है, लेकिन इन मशीन में कैसे किया जा सकता है, ये पूरी संभावना इसमें है कि इसमें जो है एक कंट्रोलिंग यूनिट होता है, वही सारा मैनेज करता है, वहीं से वीवीपैट को भी मिलान हो जाएगा, लेकिन वो जो मैसेज देगा, जो तुम वोट डाल रहे हो, किसको डाल जाएगी वो देगा। सारी सेटिंग निकल वहाँ से होती है। मैं तो टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मैं तो जो सुना है मैं तो उसके आधार पर कह रहा हूँ। अभी इस इलेक्शन में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी आज मुझे तसल्ली यकीन हो रहा है कि वहाँ भी खराबी हुई है। यानी कि आपका कहना है कि विधानसभा में भी हुई और लोकसभा के चुनाव जिसमें आपने शिरकत की, आप हारे, तो वो भी वहाँ भी हुई हैं। मैं उस बात पर कैसे कह रहा हूँ, खैर मैं इसको ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा, जो हो गया उसे प्रजा का फैसला समझ के हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। पर चूँकि आप इस चीज़ का एक विश्लेषण सही हो, एक उसके ऊपर एक अपना वर्जन देख रहे हो, चाह रहे हो, तो मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि कुछ दिन पहले उस दौरान ये इलेक्शन में होता था, हमारे कृष्ण पाली लड़े, जग जगह करे कितने ही कर लो, जीतूंगा तो मैं ही। समझना बात को। एक तो ये मकारी तो कहा ही करते हैं यार, इन बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अब MLA का इलेक्शन हो गया। MLA के इलेक्शन में तुम देख रहे थे कि सारा पत्रकारी जगत
सारा जो है जितने चैनल और तुम्हारे सट्टा बाजार और पब्लिक भी चारों तरफ ये थी कांग्रेस आ रही है, चारों तरफ यही था कांग्रेस की सरकार बन रही है। और बीजेपी के खिलाफ एक वातावरण था, 2 बार का एंटी इनकम्बेंसी ये वातावरण था। 2019 में बीजेपी के खिलाफ वातावरण नहीं था, बीजेपी के हक में एक वातावरण पैदा हो गया था पुलवामा की वजह से कि भाई 75 पार 73 पार जनता में भी ये था कि भाई बीजेपी आएगी। तब बीजेपी को 40 सीट मिली, कांग्रेस को 31 मिली। उस वातावरण में आज तो बिल्कुल विपरीत था बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी 48 कितने ले रही है, कांग्रेस 37 ले रही है। यह असंभव है। मैं इसलिए कह रहा हूँ अब ये भी बात मेरी, मैं तुम्हारी बात के जवाब अपनी सारी कड़ी में जोड़ के ही कह दूंगा। तीसरा, शुरू से आखिर तक एक भी चैनल बीजेपी को हुकूमत नहीं दे रहा। तीसरा, मुख्यमंत्री का पहले तो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के भाषण, फिर मुख्यमंत्री का भाषण 7 तारीख को याद करो कि हमने सारे इंतजाम हमारे पूरे हैं और सरकार बन रही है। वो बीती बात हुई। अब बात यह है कि अभी 2 दिन पहले रानिया के जो विधायक थे कांग्रेस के, माफ़ कीजिए, जो कैंडिडेट थे मेरी बीच की सर्वमित्र कंबोज, उन्होंने रिकाउंटिंग के लिए डाला था, लेकिन मॉक पोल करके दिखाया, वो जो वोट जो इलेक्शन के टाइम पे गिरी थी वो नहीं काउंट की। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, उस पर भी आऊँगा। अभी आपके सामने पार्षद से मेरी बात हुई, हालांकि मुझे पता नहीं है इस बात का कि मेरे इलेक्शन में भी 2-3 उनको इन्होंने काउंट कराने जो सुप्रीम कोर्ट के उसके आदेश के संदर्भ में ही नियम जो भी हैं, तो मैं अब उसी बात पा रहा हूँ। पहले इसको पीछे लूँगा, मैं सारी कड़ी को जोड़ रहा हूँ। जब आपने जिक्र कर दिया तो फिर मैं इसको विस्तृत रूप से भी कहना चाहूँगा। अब इलेक्शन हो लिया है एमएलए के, फिर मुझे बताया किसी गांव के उसने, वहाँ ये लोग गए, आदमी नहीं मिले, उन्हें कही तुम कुछ कर लो, जैसे मैं जीता हूँ ऐसे ये भी जीतेगा। ये रिकॉर्डिंग है, वैसे जबानी भी नहीं कह रहा हूँ मैं आपको। अब मुझे ज़रूर शंका होती है इस रिज़ल्ट के बाद कि जैसे मैं जीता हूँ ऐसे ये जीतेगा, कि मशीनों का खेल अवश्य हुआ है। अभी पार्षद की मैं छोड़ दो, काई की भी है, जिस तरह के जैसे मैं जीता हूँ पार्लियामेंट में जैसे भी जाओ वैसे ही असेंबली ये जीतेगा। मैं उसको कड़ी को अब जोड़ रहा हूँ उस बात को। तीसरा, अभी तुम्हारे सामने बात हुई, मैं तो मुझे पता भी नहीं है कि पार्षद है कि वो 2 पोलिंगों के लिए वही जो इसका आप कौन सी जगह रानिया, वो जो कह रहे हो कि वहाँ भी दोनों को डिलीट कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि भाई नई डाल के डेल लो, तो वही यहाँ भी हुआ है जो आप कह रहे हो कि डिलीट करने का तात्पर्य ही ये है कि सारे उस सिस्टम को जो भी उसमें क्या नाम है, जो हैक करने का सिस्टम है या उसमें चिप्स का सिस्टम है या किस ढंग से ये टेक्निकल ये करते हैं, उस सिस्टम को सारे को स्वीप कर दिया। अच्छा, ईवीएम को छोड़ के दूसरे मुद्दे पर आते हैं। बालमुकुंद शर्मा हरियाणा कांग्रेस के पूर्व में प्रवक्ता रहे हैं। आपका कैप्टन अजय यादव पहले कह चुके हैं, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे आरोप लगाए कि कैंपेनिंग के लिए हमें टाइम नहीं दिया गया। इसके अलावा जो महमूद प्राचा हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मामले को उस तरह से नहीं उठा रहे जिस तरह से महाराष्ट्र में ये मुद्दा चल रहा है। लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियाँ निकल रही हैं जो वहाँ चुनाव का रिजल्ट आया उसके खिलाफ, लेकिन हरियाणा में उस तरह की चीज़ें नहीं हैं। उन्होंने सीधा सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि वो अपना मस्ती से सो रहे हैं, अगर वो चाहते तो इस मामले को तूल दे सकते थे। देखो भैया, इसका जवाब तो आप उन्हीं से लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, उन्हीं से सवाल करो वहाँ जा कर के। लेकिन जो पराचा जी जो कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है, इसके एक्सपर्ट भी हैं।
उनकी ये राय बिल्कुल ठीक है कि जो कुछ हरियाणा में हुआ है, हरियाणा में जिन परिस्थितियों को मैंने जिक्र किया, आज भी जनता ये मानती है कि हरियाणा में उलट हुआ है, नहीं होना चाहिए था, ये स्थिति नहीं थी। तो महाराष्ट्र की तर्ज पर ही हरियाणा में तो और ज़्यादा मजबूती रही है, ये मामला उठाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हुड्डा जी का स्वभाव नरम सा स्वभाव है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर नहीं है, तो हो सकता है उनका एक तरीका है, लेकिन वास्तविक रूप से तो वो भी समझते हैं कि भाई मशीन का खेल तो यहाँ हुआ है। और मुझे तो अब ख़तरा और है, मैं देख रहा था टीवी पर, शाहजी भी कह रहे हैं कि 8 तारीख को देखिए दिल्ली में जीतेंगे, पटाखे तैयार कर लीजिए। तो ये खेल तो भैया देश में ऐसा ही हो रहा है। बाकी रही, ठीक है, बीइंग एक हेड और जिम्मेदारी भी रही है भूपेंद्र हुड्डा की, तो उस जिम्मेदारी के नाते कहीं ना कहीं कोताही तो बढ़ती है, जिम्मेदारी तो बढ़ती है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इस कारणों से कांग्रेस की हार हुई है। कांग्रेस की हार तो एक डकैती के तौर पर हुई है, मेरा तो आज धारणा ये बन रही है, सच्चाई ये है। और नहीं तो ये एक काम कर लें, हाँ, बावरिया जी का लास्ट का आपने देखा होगा, 8 तारीख की काउंटिंग से पहले 7:39 पर, ये कितने उस पर टाइमिंग है मुझे याद नहीं, वहाँ से व्हाट्सअप आया है, उनको व्हाट्सअप हुआ है पहले, और उन्होंने हुड्डा जी को जिनको भेजा है कि 14 सीटें हैं, इनके ऊपर सारी क्या फ्रीक्वेंसी क्या सिस्टम है, सारा डाटा अपलोड कैसे किया है, और इन 14 में ये जीती हुई कांग्रेस की सीटें हैं, इनमें से एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीतेगी, इसका तुरंत देखिए, जिसमें बडखल और यहाँ इस ज़िले में होडल, दोनों के नाम है, मेरे पास कॉपी पड़ी है वो जो है। तो ये सारी चीज़ें जब चीज़ सामने हैं तो भैया ये तो निसंदेह डकैती के समान है। लेकिन मेरा एक वो है कि जब जनमत में धारणा बननी शुरू हो जाए और मशीन के प्रति ये चीज़ें सामने आ रही हैं, देश दुनिया मान रही हैं, तो फिर उस शंका का निवारण क्यों ना इलेक्शन कमीशन या सरकार करे। लेकिन यहाँ तो संदेह के घेरे में और जो आरोप लग रहे हैं वो सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन पर ही लग रहे हैं। हाँ, इलेक्शन कमीशन तो उनका वही, मैं क्या कहूँ, कान पकड़ा हुआ है, वो तो उनका बैठाया हुआ है। सच्चाई ये है, 2 इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने तुरंत इस्तीफा नहीं दिया था, देखा नहीं, उनके मुताबिक नहीं चलते होंगे, और तुरंत ही दूसरा अपना रख दिया। इनके विषय में मैंने सुन रखा है, मुझे ज़्यादा नहीं कहना चाहिए किसी बात को, लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है कि इन कंस्टिट्यूंसीज़ में हरियाणा की बात कह रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे एक बात और याद आ गई, उस कड़ी में जोड़ के ही, किसी बहुत सीनियर दिल्ली के IAS अधिकारी की बात, नाम तो मैं बताने का सवाल ही पैदा नहीं। इस इलेक्शन होने के बाद हरियाणा का, उन्होंने कहा यहाँ तो हो गया जो होना है। पार्लियामेंट में भी 62-63 सीटों पे हुआ है। हाँ, और हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र में होने वाला है। अच्छा, ये मैं उनकी ज़बानी कह रहा हूँ। तो ये चीज़ें इस चीज़ को स्थापित कर रही हैं। आज तो मेरी नज़रों में, जिसको मैंने अभी अब तक नहीं माना था कि भाई ये तो सारी बीमारी यहाँ सत्ता को किसी कीमत में ना छोड़ने का एक मंसूबा संकल्प इन लोगों का, मुझे लगता है। लेकिन अगर इससे मुक्त होना चाहते हैं उससे, तो सीधी छोड़े कोर्टों के मामले को भी। मैं अपनी सोच रहा हूँ कि इन 14 सीटों पर ख़ास तौर से, जिनका व्हाट्सअप आया है वहाँ से और कहा कि 14 में ये किया है, इनमें ये 20-20, 25-25 या 50-50 एक सैंपल के तौर पर बूथ मैनुअल करा के देख लें।
यानी कि बैलेट से। एक टेस्टिंग के लिए। लेकिन बैलेट का तो आपने कुछ देर पहले बैलेट की सच्चाई बताई। वो भाई उस पर कह रहा हूँ, उसको तो जो है कवर किया जा सकता है कि वो जो जितने भी गिनने वाले होंगे वो चौकसी से देख लेंगे। नहीं समझे बात को? मशीन को कैसे देख लेगा? बीमारी तो ये है। इतना करार दे जाए तो मैं समझता हूँ कि सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको याद हो, महाराष्ट्र के एक गांव ने जिसमें कि वहाँ कांग्रेस हार गई, वहाँ उन्होंने लोगों ने अपने तरफ से एक पोल करने की कोशिश की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे रोक दिया। तो अब आप यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से चाह रहे हैं कि इस तरह का एक एडमिनिस्ट्रेशन करे भाई। जब राजधर्म के ऊपर उंगली या कीचड़ उछलनी शुरू हो जाए तो उसका दायित्व है कि उसको ठीक पूरा करे। भगवान राम ने तो एक आदमी कहने थे शंकाएं दूर कर ली है भैया। जब इतनी बड़ी शंकाएं प्रजातंत्र के ऊपर, जो हम प्रजा के अधिकार के साथ एक खिलवाड़ पैदा हो रही है और उसके लिए शंका पैदा हो गई हैं, तो हमें उसका निवारण करना चाहिए। क्या बुराई है? मैं तो कह रहा हूँ, मैं इनके 25-25 वो बूथ ले लें और उनको टेस्टिंग के तौर पर करावें, देखें, पता तो लग जाएगा। और अभी तो सरकार भी नहीं की है, ताज़ा बन गई इनकी। वो भी नहीं कि वातावरण के तौर पर कहे कि जी सरकार बढ़ गई जड़ क्या हो जाए, अभी वो भी नहीं किए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी रहे और हरियाणा के पूर्व में मंत्री रहे। उनका कहना है कि जो अभी की स्थिति है, जिस तरह से अभी रानिया में मॉक पोल करके जो एक्चुअल डाटा था वो डिलीट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एक सरकार का ये राजधर्म है कि जो भी शंकाएं हैं उन्हें दूर करें। उन्होंने कहा जिन 14 सीटों पर, हरियाणा की जिन 14 सीटों पर सवाल उठ रहे हैं, वहाँ भी 25-25 बूथों पर एक एग्जाम्पल के तौर पर एक वोट कराया जाए, बैलेट से वोट कराया जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। क्योंकि अभी भी उनका कहना है कि सरकार बन गई है हरियाणा में बीजेपी की, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के प्रति लोगों में उत्साह नहीं है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।